हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली यहाँ पर एनएचपीसी जेई का रिजल्ट आउट हो चुका है। ऐसे में वो स्टूडेंट जिनका इस लिस्ट में नाम आया है उनको ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम की तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो इसी तरह से कैरियर में आगे बढ़ते रहें। अगर मैं बात करता हूँ एनएचपीसी की, तो एनएचपीसी हर किसी का एक मन पसंदीदा जॉब होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि सर एनएचपीसी में आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, एनएचपीसी के दो रास्ते हैं। या तो आप एज ए जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा आप चाहो तो एज ए असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एनएचपीसी की बात की जाए जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर एक पेपर्स कंडक्ट करवाया जाता है जो कि आपके पास टोटली 200 मार्क्स का होता है। अगर इन 200 मार्क्स को हम डिवाइड करते हैं आपके दो पार्ट्स के अंदर, एक पार्ट आपके पास यहाँ पे टेक्निकल का रहता है तो दूसरा पार्ट आपके पास नॉन टेक का रहता है। टेक्निकल पार्ट में आपके पास टोटली 140 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 140 मार्क्स के। उसी तरह से नॉन टेक में आपके पास 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल स्कोर रहता है वो आपके पास 200 मार्क्स का रहता है। तो अगर आप एनएचपीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक रास्ता ये भी है कि आप एज ए जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता ये है कि गेट के माध्यम से भी आप एनएचपीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका गेट का स्कोर बहुत अच्छा है तो इसमें आप बड़ी इजीली अपनी एंट्री ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मन पसंदीदा पीएसयू भी होता है डियर। एक रेपुटेटेड जॉब मिलता है आपको यहाँ पे, और हर किसी का सपना होता है कि सर हम एनएचपीसी ज्वाइन करें। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके कट ऑफ की कि सर इसका कट ऑफ कितना जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट का। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एनएचपीसी का जो कट ऑफ जाता है वो मोर देन 150 प्लस रहने वाला है। क्लियर है। वो कुछ ऐसा ही रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की, तो अगर आप इस लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो तो ये आप नाम भी देख सकते हैं। जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम को क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी डियर। ये देख सकते हैं आप कि आपकी कट ऑफ इस साल की कितनी गई है। यहाँ पे अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो वहां पर 152.75 गई है, ईडब्ल्यूएस की 147.50 गई है, ओबीसी की 149.75 गई है, एससी की 141.25 गई है, एसटी की 132.50 गई है। और अगर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी की, तो इसको यहाँ पर टोटली 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ए बी सी डी। ए कैटेगरी के लिए 129.50, बी कैटेगरी के लिए 115.25, कैटेगरी सी के लिए 135 और कैटेगरी डी और ई के लिए 108 गई है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एनएचपीसी में जेई का जो पेपर्स होता है उसकी कट ऑफ कितनी जाती है। अगर यहाँ पे हम पेपर का लेवल देखते हैं तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, इतना टफ नहीं होता है। ये मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि जितने भी जेई लेवल्स के जो पेपर होते हैं वो इजी टू मॉडरेट रहते हैं। क्लियर है। हालांकि एसएससी जेई का पैटर्न चेंज हुआ है, वहां पे थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है कि वहां पे थोड़ा मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो हो सकता है कि एनएचपीसी का जो जेई का पेपर है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है, कंसेप्ट आपके वही रहेंगे, एज ए सिविल, एज ए इलेक्ट्रिकल और एज ए मैकेनिकल कि वो चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट वही रहेंगे। सिर्फ बात यहाँ पे है कि आपके कंटेंट में कितना दम है, आपके कंटेंट से कितना कुछ एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आपने किस लेवल की वहां पर तैयारी की गई है। तो ये जो माध्यम मैंने आपको बताया कि आप एनएचपीसी को बड़े इजीली ज्वाइन कर सकते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर 2024 में भी एनएचपीसी का नोटिफिकेशन आउट होगा। तो हाँ, अगर हम बात करते हैं पिछले 2 या 3 सालों से, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर एनएचपीसी में जेई की पोस्टें निकल रही है। वो आपके पास सिविल की पोस्ट भी निकल रही है, मैकेनिकल की भी निकल रही है और इलेक्ट्रिकल भी निकल रही है। यहाँ पे जो 2023 में जो टोटल पोस्ट निकाली थी उन्होंने वो 296 निकाली थी, जिसमें एज ए सिविल इंजीनियरिंग, एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट निकाली गई थी। अगर आप इसी तरह से 2024 को भी टारगेट कर रहे हैं तो जल्दी कीजिएगा और ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह के डाउट चाहते हैं कि सर हमारे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपके हर किसी डाउट को सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर है। आप नीचे दिए टेलीग्राम पे कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपके पास कंटेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर नीचे दे दूंगा, जैसे ही आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर आपका भी सपना है कि सर हमें एनएचपीसी ज्वाइन करना है, तो आज से ही आपको अपनी तैयारियों में लग जाना चाहिए डियर।